एलिया, और मुझे कुछ भी गति ना होगी। वह हमें हरी हरी चराई में लेके चलता है। वह हमें सिखाई करके झरने के पास ले चलता है। वह हमारे दिल के पीछे आता है। एलिया का उसके पास है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। हमारे यहाँ और अपनी बात करेंगे, सफाई से करेंगे, अपनी करेंगे। और हम यहोवा के धाम में सर्वदा सर्वदा क्या करेंगे एलिया? आमीन रहेंगे। अरे एलिया, कुछ दिख रहा हमारे घर में कौन आया आज? हाँ, बहुत सारे बच्चे आए। और तुम्हें पता है क्यों हमारे पास में आए हैं? नहीं। मैं बताता हूँ। कल हम जो है एक बात सीख रहे थे, हमारे बच्चे वो सीख रहे थे कैसे हम यीशु मसीह के साथ यात्रा कर सकते हैं। और उस यात्रा में जर्नी में वो सीख रहे थे कि यीशु मसीह कैसे उनका टीचर है, शिक्षक है। और आज वो हमारे पास में आया है ये सीखने के लिए कि यीशु मसीह कैसे हमारा चरवाहा है। यस एलिया, तो आज हम इन बच्चों को ये सिखाने वाले हैं कि परमेश्वर यीशु हमारा चरवाहा कैसे है। ठीक है? अच्छा, चरवाहा होने के लिए जो है कुछ कुछ बातों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है एलिया, समझे? हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। ठीक है? जैसे देखो हमारे पास बकरी है। कितनी बकरी है हमारे पास में? हमारे पास 4 बकरी है। अरे वाह मेरा बच्चा। अरे हमारे पास भेड़ कितनी? बिना देखे बता, बिना देखे बता मुझे कितनी भेड़ हमारे पास? हमारे पास बिना देखे बताना। पिछले बार मैंने गिना था तो तब था हमारे पास 5, पर इस बार मैंने गिना ही नहीं। अरे हमारे पास 5 नहीं है यार। हमारे पास कितनी बकरी भेड़ है? गिन के दिखाओ अभी। 1 2 3 4 5 6 7। यस, हमारे पास कितनी है? 7 भेड़ें हमारे पास में। मैंने पता है मैंने तुमसे क्यों पूछने के लिए कहा? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास कितनी भेड़ें हैं। वैसे ही यीशु मसीह को पता है कि हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं और कैसे हैं। अभी मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। हमारे पास जो भेड़ है उनका नाम क्या क्या रखा हमने? सही बताओगे तो रोटी दूंगा एक्स्ट्रा और चॉकलेट भी साथ में। क्या आप लोगों को पता है? आप बच्चों को नाम बताएंगे। पहली जो भेड़ हमारे पास में है वो सबसे बदमाश वाली है। पता है मिक्का के बारे में? हाँ। वो इतनी बार भागती है, ये इतनी बदमाशी करती है मिक्का। वो खाती भी बहुत है। मिक्का मिक्का, हाँ देखो कितनी प्यारी बकरी भेड़ हमारे पास में। और दूसरी एक वो भेड़ हमारे पास में है जिसको हम बोलते हैं थोड़ी मोटी भेड़, जो कि बहुत खाती है। और इस भेड़ के लिए मुझे पहाड़ पे जाना पड़ता है घास लाने के लिए। ओह, फिर एक हमारे पास छोटी भेड़ भी है। हाँ, वो बच्चा है। रो रहा सामने, वो कौन है? उसका नाम पता क्या रखा था हमने? नहीं, भूल गई थी। सोचो सोचो, कुछ तो बताओ सोच के। मूसा। हाँ ना, नो। निका। निक्का नहीं, निक्का तो वो रही निक्का, वो बड़ा बेटा निक्का। क्या था बताओ बताओ। इसका नाम पता नहीं। इसका नाम था योना। हिंदू की योना नाम रखा था। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं एलिया? हम बहुत कुछ परमेश्वर के बारे में क्या करते हैं?
सीखते हैं। बाइबल में आज हम बाइबल से 3 बातें सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि परमेश्वर हमसे कैसे प्रेम करता है। ठीक है लिया? और साथ साथ हम बच्चों को भी बताने वाले हैं कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम करता है। पहली बात जो मैंने तुमको सिखाया था लिया कि चरवाहा जो होता है वो भेड़ों को क्या करता है, वो जानता है। हाँ, भेड़ों के बारे में क्या करता है, जानता है। हाँ, जैसे कि हमको पता हमारे पास कितनी भेड़ है, हमको पता है कि हमारे पास भेड़ का नाम क्या है, और हमको पता है कि कौन सी भेड़ कम खाती है और कौन सी भेड़ क्या करती है, ज्यादा खाती है। और वैसे ही एलिया हमारा परमेश्वर हमें जानता है। परमेश्वर कौन, हमारा चरवाहा, और वो चरवाहा हमें जानता है। वो जानता है कि हमारा पेट कितना बड़ा है, वो जानता है कि हमारे जीवन में क्या क्या चीज चाहिए, वो जानता है कि हमें कब खाना है, वो जानता है कि हमें जीवन में कैसे चलाना है। पर भेड़ क्या करती है, कभी कभी बहुत चिंता करती है कि कल मैं क्या खाऊंगी, कल मैं क्या पीऊंगा, कल मैं कौन से रास्ते से जाऊंगा। तो हम निर्धारित करते हैं ना। वैसे ही हमारा यीशु जो है वो यहाँ पर है, वो यीशु जो है हमें हर दिन हमारे जीवन में चलाता है। ठीक है? तो पहली बात हमने क्या सीख लिया, यीशु कौन है, हमारा चरवाहा। यूहन्ना बाइबल जब मैं तुम्हें सिखाता हूँ, बाइबल में क्या बताया गया है, यूहन्ना 10:14 में कि यहोवा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यहोवा क्या कहता है, क्या कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और अच्छा चरवाहा क्या करता है, अपनी भेड़ों को जानता है। कौन सी भेड़ कम खाती है, कौन सी भेड़ ज्यादा खाती है, कौन सी भेड़ को कितना प्रेम करना है, कौन सी भेड़ को कैसे देखभाल करना है, वो हम दोनों जानते हैं ना। वैसे ही हमारा यीशु हमें जानता है। सब बच्चे समझ रहे हो? दूसरी बात जो है, यशायाह जो किताब उसमें 40:11 में लिखा है, हमारा चरवाहा जो है यीशु हमें बड़े झुंड की तरह क्या करता है, वो हमें संभालता है। और जो हमारे झुंड में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो वहाँ पे योना बैठा हुआ है, उसको कंधे पे लेके चलता है यीशु, बड़े प्यार से उसको संभालता है। और जो मोटे होते हैं उनको धीरे धीरे लेके चलता है। क्यों? वो तेज तो भाग नहीं सकते ना, इसलिए क्या करता है हमारा यीशु, हमें संभालता है। क्या करता है एलिया? यीशु हमें संभालता है। हाँ, तो आज हम क्या सिखाया मैंने तुमको बच्चों को एलिया? पहली बात यीशु हमसे बहुत प्यार करता है। हाँ, वो तो है ही, पर साथ साथ यीशु हमें संभालता है, और वो हमें प्यार करता है, और वो हमें जानता भी है। अरे मेरी छोटी लाडली। अच्छा, क्या मैंने तुमको सिखाया कि घास कैसे डालना है? नहीं। अच्छा, देखो कैसे सारा और कैसे एलिजाबेथ धीरे धीरे खाना खा रही है। अभी ये क्या है, सारा पेट से भी है। कैसे है? पेट से। जब पेट से होते तो बड़ी देखभाल करनी पड़ती है इनकी, ध्यान रखा करो। अभी देखो ये एक पत्ता है, तुम खिला के दिखाओ इसको, आराम से देना, सारा उधर ना जाए, धीरे धीरे खिलाना, धीरे धीरे खिलाना।
क्या होता है, भेड़ कभी कभी क्या करती है, उनसे दूर जाती है एलिया। जब भेड़ दूर जाती है तो वो खतरे में होती है एलिया। कभी कभी क्या होता है, भेड़ के पास इच्छा भी होती है ना, वो सोचती है कि मैं अपनी मर्जी से चलूंगी, अपने तरीके से मैं घूमूंगी। तब क्या होता है, वो जो बाहर भेड़ी होते हैं, शेर भालू, इसकी जान को खाने के लिए तैयार रहते हैं। पर जैसे मैंने मीका को भाग के बचाया, वैसे ही हमारा यीशु भी हमें बचाता है। या बच्चों, हमारा यीशु हमें बचाता है। और एलिया, बाइबल में लिखा है यशायाह 53:6 में कि हम सब भटक गए थे, उस परमेश्वर से दूर हो गए थे, पर यीशु हमारे पीछे पीछे आया और क्रूस पे जान दे के हमें बचा लिया। मीका एलिया बचा लिया। जैसे हम दोनों हमारी मीका को प्रेम करते हैं, वैसे यीशु भी हमें प्रेम करता है। एलिया, तुम देखना चाहोगे, पिछली बार भी मीका भगा था, हाँ, और फिर से उसको पकड़ के लेके आया था हमें। बच्चों, देखना है कैसे भगा था मीका, कैसे भगा, देखना। चलो एक वीडियो देखते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे पिछली बार मीका कैसे भगा था। चलो वो वीडियो देखते हैं, आओ हम देखते हैं साथ में मिलके। एलिया ध्यान से देखना। मीका देखा क्या हुआ एलिया? जी। जैसे पिछली बार की तरह
इस बार भी हुआ था, जिसमें वो पीछे भाग के, भेड़िए के पीछे भाग के मुझे बचाना पड़ा। ये हमें क्या सिखाता है एलिया? जी बाबा, ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि मैं अपने ओ मैं भूल गई अरे मेरा लाडली बेटा, ये हमें सिखाता है कि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत सारा प्रेम करता है, और क्योंकि यीशु हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो अंधेरे में भी हमें ढूंढने आता है। क्या आता है बच्चों? जोर से क्या आता है? जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, फोन चलाते हैं और खेलने में टाइम ज्यादा बिताते हैं और प्रभु से प्रार्थना नहीं करते हैं, संडे स्कूल मिस करते हैं, प्रार्थना में नहीं जाते हैं, आप कहां जा रहे हो? अंधकार में। पर परमेश्वर क्या करता है? हमें ढूंढने आता है। हमारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? जो हमें ढूंढता है। कौन सा परमेश्वर है? जो हमें ढूंढता है। हमें और कभी कभी क्या होता है, भेड़ की जो अंदर की जो भावनाएं होती है, उसके कारण उसको बाहर जाना होता है। ओ मैं तो पहाड़ पे घूमना चाहता हूँ, ओ मैं तो नदी में घूमना चाहता हूँ, ओ मैं तो दुनिया देखना चाहता हूँ। उस टेंशन में क्या होता है, वो बहुत ही दूर चला जाता है परमेश्वर से। और जैसे हमने हमारी भेड़ को ढूंढा ना, वैसे ही यीशु हमें ढूंढता है। क्यों ढूंढता है? ये हमें क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। कितना प्यारा बच्चा है मेरा, है ना? क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत ज्यादा प्रेम करता है। पहला पत्रस 5:8 में एलिया ऐसा बताया गया है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान। सिंह क्या होता है? लंबा लंबा होता है। अरे मेरा इतना नहीं बोला नहीं बनना तुमको। सिंह मतलब शेर। ओ हाँ भेड़िया, तुम तो वो हो ना चरवाहा, तो सब जानवर का नाम याद रखना है ना? तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है? हमारा विरोधी शैतान वो शेर के समान, जिस भालू ने आगे हमला किया था, वैसे ही शैतान जीवन में हमला करता है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें जागते रहना है एलिया, और हमेशा ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? हमारी भेड़ों का। ठीक है एलिया? जीका का हमें ध्यान रखना है। हमारी सभी भेड़ों को क्या करना? हमें ध्यान रखना है। क्योंकि पहला पत्रस 5:8 में बाइबल क्या बताता है? जागते रहो, सचेत रहो और आंखें खुली रखो, क्योंकि शैतान हमारे पीछे पीछे पड़ रहा है। पीछे हमारे पीछे
गया। हाँ। ओए, ओए, फिर से आ गया। ओ, भेड़िया फिर से आ गया। ओ, लो, 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 ओ, 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 ये फिर क्या हो गया बाबा? ऐसे कैसे हो सकता है? बार बार आके इसको परेशान कर रहे हैं वो। ऐसा होता है। क्या होता है जब भेड़ को बाहरी बातें खींचती है? कैसी बातें? बाहरी बातें। जब भेड़ अपनी मर्जी से नहीं जाती पर दूसरी बातें बाहर से आके उसको भटकाती है, तब क्या होता है? भेड़ दूर जाती है। बाहरी बातें कैसे? वो फोन चलाते हैं, दोस्त लोग बोलते हैं राजा खेलने चलते हैं, राजा पे खेलते हैं, आजा दारू पीते हैं, आजा सिगरेट पीते हैं, देखते हैं। ये बातें क्या करती है? हमें परमेश्वर से दूर करती है। जैसे भेड़ को कुछ बातें ने खींचा और खींच के अपनी तरफ भेड़ उधर चली गई। तो ये हमें क्या दिखाता है एलिया? हमें दिखाता है कि हमें हमेशा चरवाहे के पास में रहना है। क्यों? क्योंकि अगर हम चरवाहे से दूर गए तो शैतान हमारा इंतजार करता है। बच्चों समझ रहे हो? शैतान हमारा क्या करता है? इंतजार करता है। भालू शेर इंतजार करते हैं जीवन में हमें खाने के लिए। इसलिए हमेशा वचन क्या आता है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का परमेश्वर के साथ में सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और दूसरी बातें वचन में बताता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। हम कैसे परमेश्वर का शब्द सुनते हैं? ये बताओ। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं। बच्चों सुना आपने क्या कहा एलिया ने? जब हम प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं तब हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर का शब्द सुनते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं। वैसे ही हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने यीशु के पास में रहना है। अब देखो एलिया उस भेड़िए ने कैसे मीका को जख्मी कर दिया। देखो से खून बह रहा है मीका का यहाँ पे ना। बहुत बेटा है। अब एक चरवाहा क्या करता है एलिया? चरवाहा उसपे क्या करता है? वो जड़ी बूटी लेके फिर क्या करता है? उसपे मलहम लगाता है। और जब वो मलहम लगाता है वो भेड़ को सब कुछ वो क्या करता है? ठीक कर देता है एलिया। तो अब क्या हो गया? वो साफ हो गया। अब कोई भी घाव मिलता के ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी भेड़ को कैसे ठीक करना है, सही करना है। वैसे ही बच्चों यीशु जानता है कि आपको कैसे चंगा करना है। आप सुन रहे हैं? आज हम क्या सीख पा रहे हैं कि यीशु के बारे में हमने क्या सीखा? यीशु मसीह हमें बहुत सारा प्रेम करते हैं। दूसरा हमने क्या सीखा? यीशु मसीह हमें चंगा करते हैं। तीसरा यीशु मसीह के साथ में हमें रहना है। आप समझ रहे हैं? अभी अगर हम शुरू से हम देखें कि हमने तीन बातें क्या सीखा। पहली बात हमने सीखा कि चरवाहा अपनी भेड़ों को एलिया जानता है। वैसे ही यीशु जो हमारा चरवाहा है वो हम सब भेड़ों को क्या करता है? जानता है। दूसरी बात है एलिया हमने सीखा कि यीशु मसीह के पीछे चलते चलते कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें यीशु से दूर करती है। वो कौन सी बातें हैं? हमारे खुद के विचार, हमारे खुद की सोच, हमारे खुद की भावनाएं, हमारे खुद की इच्छाएं, ये क्या करती है? हमें परमेश्वर से दूर करती है। जैसे कि वो भेड़ दूर गया था यहाँ से ना। तो तीसरी बात एलिया हमने क्या देखा कि कुछ कुछ बातें हमारे जीवन में ऐसी होती है जिसमें क्या होता है?
भेड़ को वो खींचती है, बुलाती है, मगर नहीं जाना है। हमें हमेशा यीशु के पास में रहना है, ठीक है। और आगे हमने क्या सीखा, 3 बातें हमने सीखा। कौन सा एरिया तुम बताओ बच्चों को भी। पहला था पहला कि चरवाहा को बहुत प्यार करता है। किसको प्यार करता है चरवाहा? चरवाहा अपनी भेड़ बकरी को बहुत प्यार करता है। वैसे ही यीशु हमें क्या करता है? प्यार करता है। अच्छा एलिया एक बात बताओ, यीशु ने हमसे कैसे प्रेम किया? यीशु ने अपने जीवन क्रूस में देकर हमें प्रेम किया, हमारे पाप सब धो दिया। हाँ, कैसे प्रेम किया हमसे? वो क्रूस पे जान देके अपना प्रेम यीशु ने, हमारे चरवाहे ने हमारे लिए दिखाया। और दूसरा हमने क्या कह दिया? क्या था दूसरा? सोचो सोचो, क्या था? सोचने दो बाबा। अरे तुम इतना टाइम क्यों देते हो एलिया? क्या था दूसरा वाला? हाँ, याद आया क्या क्या याद है? कि चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को चंगाई करते हैं। हाँ, क्या करते हैं चरवाहा? चंगाई करते हैं। वो हमें चंगा करता, हमें ठीक करता, स्वस्थ करता है। कैसे किया हमें अपनी मीका को स्वस्थ? जड़ी बूटी और तमाम इसकी भाव पे लगाकर। वैसे ही यीशु हमारे आत्मा के, दिल के और दिमाग के घावों में क्या करता है? अपना चंगाई डालता है, ठीक करता है। और तीसरी बात हमने क्या सीखा? तीसरी बात हमने सीखा था, पहला क्या था? परमेश्वर हमें प्यार करता है। और दूसरा क्या था? यीशु हमें चंगाई करता है। और तीसरा क्या था? बताओ बताओ बताओ, सुनना है, बताओ। देख के नहीं बताओ, देख के मत बताना। हाँ, क्या था क्या था? मुझे नहीं पता है, पर मुझे लगता है इन लोगों को पता है। चलो बच्चों, तीसरा क्या था? बच्चे भी ध्यान नहीं दे रहे। तीसरा क्या था? एलिया बताओ। हमें हमेशा यीशु के पास रहना है। हाँ, चरवाहे का उपस्थिति हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें हमेशा यीशु के पास रहना है। क्यों रहना हमें यीशु के पास में? एलिया बताओ बच्चों को। क्योंकि यीशु हमसे बहुत प्यार करता है। और यीशु हमें कभी भी किसी डरावनी जगह में जाने से रोकता है। वेरी गुड, हमें जाने से रोकता है। और तीसरी बात, और वो हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहता है। हमेशा के लिए रहता है। बच्चों यीशु हमारे साथ क्या करता है? हमेशा के लिए रहता है। अब एलिया, जैसे हम साथ में प्रार्थना करते हैं ना, वैसे आज हम हमारे बच्चों के साथ में प्रार्थना करेंगे। सभी के साथ? यस, सभी के साथ। ठीक है। ठीक है बच्चों, करोगे हमारे साथ प्रार्थना? तो आओ अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और यीशु जो हमारा परमेश्वर है, जो हमें बहुत